नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज हम कुछ योगा पोजेस याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम डेली योगा पोजेस का जो हम यूज करते हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि नाम नहीं मालूम। तो अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालेंगे और हम मेमोराइज करेंगे कुछ योगा आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब इस तरह से बैठते हैं तो इसे हम वज्रासना कहते हैं। और वज्रासना में बैठने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से हमें ये दोनों पैर इस तरह से रखने होते हैं और इनके बीच में जो ये ऐसे जब हम ऐसे रखते हैं तो ये जो गैप होता है उसमें हम बैठते हैं। मतलब हमारा जो पंजा है वो ऐसे रहेगा और हम इस तरह से वज्रासना में बैठते हैं। हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए इस तरह से। आप ऐसे भी हाथ रख सकते हैं, आप इस तरह से भी हाथ रख सकते हैं, इस तरह से। तो ये पोजीशन होती है वज्रासना की। अब हम जब हम ऐसे झुकते हैं और इस तरह से हम जमीन पर नीचे जाते हैं तो इसे हम बालासना कहते हैं। इस तरह से ये है बालासना। हम बता दें कि ये मेंटल स्ट्रेस दूर करने वाला सबसे अच्छा आसन है। अब हम अगर हम नी के बल बैठे ही हैं तो क्यों ना हम इससे जुड़े हुए जो आसन है वो बता रहे हैं आपको। हम कैट एंड काउ आसन। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं सांस भरते हुए इस तरह से, तो ये कैट आसन। और जब हम नीचे की ओर आते हैं ये, तो ये है काउ आसन। इस तरह से जब हम करते हैं कैट एंड काउ आसन, इसे कहते हैं डाउनवर्ड डॉग पोजीशन, जिसमें हमारे ये दोनों पैरों की जो हामस्ट्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, यानी कि स्ट्रेच करती है। और हमारी गर्दन इस तरह से नीचे की ओर बेंड होते हुए हम इस तरह से रखते हैं। तो ये हुआ डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। अब वापस आते हैं। पेट के बल लेट जाएंगे और जब हम यहाँ पर चेस्ट के बगल में हाथ रखते हुए अपने आगे पोक के पोर्शन मतलब कि आपके सिर को ऊपर की ओर उठाते हैं ऐसे। तो इसे कहते हैं भुजंगासना। इससे बाहर आने के लिए अगर आप इस तरह से बाहर आते हैं तो ये होता है बालासना, जो कि हम पहले ही सबसे पहले बता चुके हैं। अब जो हम अक्सर करते हैं और पूरी तरह से फोल्ड हो जाते हैं इस तरह से पैर को ओपन करते हुए, जब हम ये पोजीशन बनाते हैं तो ये होती है जानु शीर्ष आसना। और इस तरह से जब हम बैठकर करते हैं तो वो होता है सीटेड फॉरवर्ड आसना।
और जब हम इस तरह से पीछे की ओर जाते हैं तो ये होता है वक्रासना। इस तरह से दोनों तरफ हम करते हैं और ये होता है वक्रासना। नॉर्मल पोजीशन में वापस आते हैं। अब हम जब इस तरह से करते हैं तो ये होता है भूनमनासना। भूनमनासना। पेट के बल लेट जाएं इस तरह से और इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों पैरों को इस तरह से पकड़े और ऊपर की ओर जाएं। ये होता है बो आसना यानी कि धनुरासना। इस तरह से। और जब हम डाउनवर्ड डॉग से अपने लेग को ऊपर उठाते हैं तो उसे कहते हैं 3 लेग्ड डाउनवर्ड डॉग पोज। इस तरह से। इस तरह से 3 लेग्ड डाउनवर्ड डॉग पोज। और नी के बल इस तरह से बैठते हुए हम पीछे की ओर इस तरह से झुकेंगे, इस तरह से, या फिर इस तरह से। तो यह है कैमल पोज। जब पैर को इस तरह से लाते हुए इस तरह से बैठते हैं तो यह है हमारा पिजन पोज यानी कि कपोतासन। यह है कपोतासन। जब हम इस तरह से करते हैं तो यह है क्रेसेंट लंग्स आसना। ठीक उसी तरह से दूसरी साइड में भी करेंगे। कभी भी आसन को एक तरफ करके नहीं छोड़ना है बल्कि दोनों तरफ कंप्लीट करना है। क्रेसेंट लंग्स आसना। हम करेंगे फॉरवर्ड पोज। इस तरह से पादहस्तासना। ये है हमारा पादहस्तासना। और अब हम इस तरह से जाते हुए जब नीचे की ओर बेंड करते हैं तो ये है हमारा पिरामिड पोज। दोनों तरफ करेंगे। हम फिश पोज करेंगे। आप इस तरह से जमीन पर लेट जाएं और गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं। दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाते हैं और इस तरह से लाते हैं तो इसे प्लो पोज कहते हैं। और जब इसी पोजीशन से जाते हुए हम शोल्डर के बल खड़े होते हैं इस तरह से तो इसे सर्वांगासना कहते हैं।
इसे सर्वांगासना कहते हैं। अब जब हम इस तरह से जाते हैं, अपने स्टमक को ऊपर की ओर उठाएंगे, हाथों को नीचे अपनी हील्स के पास रखेंगे, ये है सेतुबंधासना। नीचे की ओर आएंगे। अब हम स्पाइनल मूव्स करेंगे इस तरह से, ये है स्पाइनल मूव। अब हम जमीन पर लेटते हुए, जमीन से लेटते हुए जब हम अपने दोनों पैरों को ऊपर करते हैं तो यह है लेग्स अप वॉल। और जब हम इस तरह से पैरों को करते हैं तो यह है अपना नौकासना। नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। इस तरह से भी जब हम ऐसे करते हैं तो यह है वक्रासना। इस तरह से। और यह है गौमुखासना। पैर का पोजीशन चेंज करते हुए हाथ का भी पोजीशन चेंज करेंगे हम इस तरह से। इस तरह से। जब हम खड़े होकर इस तरह से करते हैं तो यह है हमारा त्रिकोणासना। त्रिकोणासना। हम इस तरह से जब आते हैं तो यह है हनुमान आसना। यह है हमारा वृक्ष आसना। फिर से करेंगे दूसरी साइड भी। वापस आएंगे। पर्वतासना। और जमीन पर लेटते हुए हम करेंगे चक्रासना। चक्रासना करेंगे। और इस तरह से जब हम बैठेंगे तो ये है बद्ध कोण आसना। झुकते हैं फिर से उठते हैं, ये तब भी बद्ध कोण आसना ही माना जाता है। और जब हम इसको ऐसे नजदीक लाकर अपने विंग्स को ऊपर नीचे ले जाते हैं तो ये होता है बटरफ्लाई आसना। वापस आते हैं। अब हम करते हैं ऐसे बैठते हुए, यहां से नमस्ते का पोजीशन देंगे, ये है मलासना। तो इस तरह से
आज हमने बहुत सारे आसनों के नाम जाने। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो, आज की ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम बहुत सारे आसन कर जाते हैं और कभी-कभी हमें नाम ही नहीं पता होता है। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी अगर आप करते हैं और नाम नहीं मालूम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आना चाहिए, आना ज़रूरी है, हर एक चीज़ का पता होना भी ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये प्रैक्टिस आपको अच्छी लगी होगी और ये नाम जानकर भी आपको अच्छा लगा होगा। तो हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में, किसी नई प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।